परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा संसार को आनंद दिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, ऐसा करके हम उसकी मां कुंवारी मरियम के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। आमीन। हे प्रभु, तेरी प्रजा ने एक स्वर से तेरी विजय भुजा की सराहना की। प्रज्ञा ने गूंगों का मुंह खोल दिया और बच्चों को वाणी दी। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, जब मनुष्य भय में होता है तो वह अच्छी तरह नहीं जी पाता है। भय मनुष्य के चैन शांति को पूरी तरह समाप्त कर देता है, उसका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त बना देता है। लेकिन जब कोई मनुष्य उस भय से निकलता है तो वह अच्छे अच्छे कार्य करता है। जैसे कि पेतरुस प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद वह पूरी तरह से जितने भी शिष्य थे, केवल पेतरुस नहीं बल्कि सभी शिष्य जो प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद भयभीत थे, डरे हुए थे, वे तितर बितर हो गए थे। लेकिन प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद जब वे प्रभु यीशु से मिलते हैं और प्रभु यीशु से मिलने के बाद उनका जो भय था, उनका जो डर था, वह समाप्त हो जाता है और तब वह एक नया व्यक्ति बन जाता है, एक असाधारण व्यक्ति बन जाता है। वह अपने डर पर विजय प्राप्त कर वह असाधारण कार्य, चमत्कारिक कार्य करने लगता है। आज के दोनों पाठों में हम इसी तरह की बातें सुनेंगे। पेतरुस जब वह प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु से मिलता है तो वह भय से दूर होकर, भय से निकलकर वह असाधारण कार्य करने लगता है
और जो संहिता की बातें हैं, जो धर्म ग्रंथ में लिखी हुई बातें हैं, उन सभी बातों को लोगों को उससे परिचय करवाता है और वह प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की गवाही देता है। और सुसमाचार में हम पाएंगे कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं और उस दर्शन के दौरान उनके हृदय में जो भय था, जो अशांति थी, उन सब से उन्हें उससे बाहर निकालने के लिए प्रभु यीशु उनके पास आते हैं, दर्शन देते हैं और उन्हें शांति प्रदान करते हुए अपने विश्वास में मजबूत एवं दृढ़ बने रहने के लिए कहते हैं। आज हम कुछ विशेष मतलबों के लिए प्रार्थना करें। सिस्टर बेatrice टोप्पो, जिनका निधन 15/4/2020 को हुआ है, आइए हम उसके लिए प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर इस दिवंगत आत्मा को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, उनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान करें, ताकि यह जो सिस्टर जो धर्म समाज में रहते हुए अपने कार्यों को की है, उसका पुरस्कार ईश्वर प्रदान करे। साथ में हम इनके समाज के सभी सिस्टरों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि इनके चले जाने से जो हानि या जो दुख उन्हें हुआ है या प्राप्त कर रहे हैं, उसमें ईश्वर उन्हें धैर्य एवं कृपा प्रदान करे, उन्हें सांत्वना प्रदान करे। इसके लिए सिस्टर फ्लोरेंस संतना प्रोविंशियल हमसे प्रार्थना की आशा करते हैं। और दूसरा मतलब है भिलाई से जोश कुरियर अपने भाई जॉन के स्वास्थ्य लाभ के लिए निवेदन चढ़ाना चाहते हैं, जिनका तबीयत खराब है और आज उनका एंजियोग्राफी होने वाला है और इसके लिए वे हमसे प्रार्थना की आशा करते हैं कि हम इस बीमार भाई जॉन के लिए प्रार्थना करें कि वे हमारी प्रार्थनाओं के माध्यम से सुस्वस्थ हो सके और सुस्वस्थ होकर अपने क्रियाकलापों को अच्छी तरह से कर सके और ईश्वर के प्रेम का अनुभव अपने जीवन में कर पाए। आइए आज के इस निश्चय बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने छोटे बड़े सभी दोष और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें, ताकि हम शुद्ध और पवित्र हृदय से आज की इस निश्चय बलिदान में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं मनुष्य से और कर्तव्य बनाने से बार-बार पाप किया है। मैं दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने माध्यम से करता हूँ, क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। जीवन
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने विभिन्न राष्ट्रों के लोगों को सच्चे धर्म के सूत्र में एक कर दिया है। तेरे प्रजा ने बपतिस्मा के द्वारा नया जन्म पाया है। इनका हृदय एक ही विश्वास से उद्दीपित और इनके कार्य एक ही प्रेम से प्रेरित कर। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ। प्रेरित चरित्र। आप लोगों ने जीवन के अधिपति को मार डाला, ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। वह मनुष्य पेतरुस और योहन के साथ लगा हुआ था, इसलिए सब लोग आश्चर्यचकित होकर सुलेमान नामक मंडप में उनके पास दौड़े आए। पेतरुस ने यह देखकर उनसे कहा, इस्राएली भाइयों, आप लोग क्यों इस पर आश्चर्य कर रहे हैं? क्योंकि हमारी ओर इस प्रकार ताक रहे हैं, मानो हमने अपने सामर्थ्य अथवा सिद्धि से इस मनुष्य को चलने फिरने योग्य बना दिया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया, और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था, तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। हम इस बात के साक्षी हैं। यीशु के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे आप देखते और जानते हैं, बल प्रदान किया। उसी विश्वास ने इसे आप सबों के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। भाइयों, मैं जानता हूं कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था, और जिसे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप कीजिए और ईश्वर के पास लौट कर आइए, जिससे आपके पाप मिट जाएं और प्रभु आपको विश्राम का समय प्रदान करे। तब वह पूर्व निर्धारित मसीह को, अर्थात यीशु को, आप लोगों के पास भेजेगा। यह आवश्यक है कि वह उस विश्वव्यापी पुनरुद्धार के समय तक स्वर्ग में रहें, जिसके विषय में ईश्वर प्राचीन काल से अपने पवित्र नबियों के मुख से बोला है। मूसा ने तो कहा है, प्रभु ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। वह जो कुछ तुम लोगों से कहेगा, तुम उस पर ध्यान देना। जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा, वह प्रजा में से निकाल दिया जाएगा। सामुएल और सभी परवर्ती नबियों ने इन दिनों की भविष्यवाणी की है। आप लोग नबियों की संतति और उस विधान के भागीदार हैं जिसे ईश्वर ने आपके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था, जब उसने इब्राहिम से कहा था, तुम्हारी संतति द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबसे पहले आप लोगों के लिए अपने पुत्र यीशु को पुनर्जीवित किया और आपके पास भेजा, जिससे वह आप लोगों में से हर एक को कुमार्ग से विमुख कर आशीर्वाद प्रदान करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु हमारे ईश्वर, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। अनुवाक्य। हालेलुया। तूने उसे स्वर्गदूत से कुछ ही कम बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया। अनुवाक्य। हालेलुया। तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया, सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बनैले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचारी जंतुओं को। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मसीह को दुख भोगना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना था। शिष्यों ने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। वे यह सब बता ही रहे थे कि यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो, प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था, तो वे आश्चर्यचकित बने हुए थे। तो यीशु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने ही खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है, उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई बहनों, अभी अभी हम लोगों ने ईश्वर का वचन सुना है। आज के पहले पाठ में हम पेतरुस की उस घटना को सुनते हैं जब पेतरुस 3000 लोगों को बपतिस्मा देने के पश्चात वह मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाता है। और कल के सुसमाचार में हम लोगों ने पाया, कल के पहले पाठ में हम लोगों ने पाया कि पेतरुस सुंदर नामक फाटक पर एक जन्म से लंगड़े व्यक्ति को चंगा करता है। और जैसे ही वहाँ वह लंगड़ा व्यक्ति चंगाई प्राप्त करता है, वह पेतरुस और यूहन्ना के साथ में बना हुआ था। वह ईश्वर की स्तुति करते हुए वह उछल कूद रहा था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था
कि उसे ईश्वर ने चंगाई प्रदान की, और वह जोर जोर से चिल्लाते हुए और उछल कूद करते हुए वह ईश्वर की स्तुति कर रहा था। और इस घटना को देखकर वहां पर मंदिर में जितने भी लोग थे वे इस घटना को देखने के लिए वहां पर इकट्ठे हो गए। और जब वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह व्यक्ति या जो भीख मांगने के लिए प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर बैठा करता था, आज वह उछल कूद रहा है, ईश्वर की स्तुति कर रहा है। और तब लोग उन्हें पेतरुस को और यूहन्ना को संदेहपूर्वक देखते हैं कि इन्होंने यह कैसे किया। और तब पेतरुस वहाँ जो इकट्ठी जनता थी, भीड़ थी, उन्हें वह समझाने लगता है कि धर्म ग्रंथ में इस तरह से बातें लिखी हुई है, और जो बातें लिखी हुई थी वह पूरी हो गई है। हमारे शासक और हम सभी वहाँ की जो जनता थी, इन सभी लोगों ने ईश्वर को नहीं पहचाना और उन्हें मृत्यु प्रदान की। वही ईश्वर थे जो हम लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए, हम सभी मनुष्यों को मुक्ति दिलाने के लिए आए थे। लेकिन लोगों ने उस ईश्वर को नहीं पहचाना और उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, और वे पुनर्जीवित हो चुके हैं। इस बात की गवाही पेतरुस और यूहन्ना वहाँ पर इकट्ठी भीड़ के सामने प्रस्तुत करते हैं। वे गवाही देते हैं कि हमने प्रभु यीशु को देखा है, वे पुनर्जीवित हो गए हैं, और यह जो चमत्कार जो आप देख रहे हैं, या मैंने अपने सामर्थ्य से नहीं किया है, बल्कि मैंने उस प्रभु के नाम से इस व्यक्ति को चंगा किया जो पुनर्जीवित हो चुके हैं। और वहाँ जो भी भीड़ थी उन्हें धर्म ग्रंथ की बातें समझाते हुए पेतरुस उनसे कहते हैं कि आप लोग पश्चाताप करें, बपतिस्मा ग्रहण करें, और ईश्वर आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। ये वही ईश्वर है जो हमारे पूर्वजों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब, इनके ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी, वही ईश्वर आज मतलब इस्राएल के सभी लोगों को आशीर्वाद देना चाहते हैं, आशीर्वाद प्रदान करना चाहते हैं, उन्हें क्षमा प्रदान करना चाहते हैं, उन्हें मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं। और इस तरह से पेतरुस वहाँ पर जो भी इकट्ठी जनता थी उन्हें उनके सामने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की गवाही देते हुए नजर आते हैं। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि जो दो शिष्य जो एमाउस के रास्ते में एमाउस जा रहे थे, और एमाउस के रास्ते में क्या क्या घटना घटी, वो सभी घटना घटने के बाद वे दोनों शिष्य यरूशलेम पुनः लौट आते हैं। और वहाँ पर अन्य जो शिष्य थे, सभी शिष्यों को वे इस घटना के बारे में बताते हैं कि रास्ते में किस तरह से क्या क्या घटना घटी। एमाउस के रास्ते में उन्होंने प्रभु यीशु को देखा, और प्रभु यीशु उन्हें धर्म ग्रंथ की बातें समझाते हुए उनके साथ में आगे बढ़ रहे थे, और किस तरह से उन्होंने प्रभु यीशु को भोजन करते समय पहचाना। और जैसे ही इन बातों की चर्चा वे शिष्य अन्य शिष्यों के साथ में कर रहे थे, तब वहां पर प्रभु यीशु पुनर्जीवित पुनः उन्हें दर्शन देते हैं, सभी शिष्यों को दर्शन देते हैं और उन्हें शांति प्रदान करते हैं, तुम्हें शांति मिली। और इस तरह से ये जो शिष्य थे प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद भयभीत थे, डर से सहमे हुए थे, उन्हें प्रभु यीशु उनके पास आकर उन्हें शांति प्रदान करते हैं, उनके भय को दूर करते हुए उन्हें तब तक वहां बने रहने के लिए कहते हैं कि जब तक तुम्हें ऊपर से शक्ति ना मिले। जैसे कि प्रभु यीशु ने उनसे कहा था कि मेरे बाद मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा सेवक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ
निरंतर बना रहेगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को डर से बाहर निकालने के लिए और अपने अधूरे कार्य को और अधिक पूरा करने के लिए, फैलाने के लिए वे उन्हें तैयार करते हैं, उन्हें शांति प्रदान करते हैं और उन्हें अपने विश्वास में मजबूत एवं दृढ़ बने रहने के लिए आग्रह करते हैं। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, क्या हमने अपने जीवन में ईश्वर का अनुभव किया है या ईश्वर के किसी भी विशेष कार्य को, कुछ चमत्कार को अनुभव किया है? यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम ईश्वर के प्रेम, उसके वरदान, उनके चमत्कारों को अनुभव करें। और यह तभी संभव होगा जब हम निरंतर ईश्वर के साथ में जुड़े रहते हैं, ईश्वर के साथ में, ईश्वर के पास हम प्रार्थना करते हैं और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव जब हम अपने जीवन में करते हैं तभी हमें आनंद, प्रेम एवं शांति प्राप्त होती है। तो आइए हम ईश्वर के साथ में निरंतर जुड़े रहने का प्रयत्न करें। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान ग्रहण करे और हमारे तथा अपने समस्त मनुष्य के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर हम अपने नव दीक्षित भाई बहनों के लिए धन्यवाद का यह बलि चढ़ा रहे हैं। यह सबको अपनी ईश्वर की सहायता प्रदान करने में देर ना कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शांति। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए। ये हमारे लिए अपने को सदा बलि चढ़ाते हैं
और हमारे पक्ष में तेरे सम्मुख निरंतर दुहाई देते हैं। ये एक बार बलि चढ़ चुके हैं, अब फिर कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मर जाने पर भी ये सदा जीवित है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, निर्णय जो के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तुझे अपनी आत्मा के संस्पर्श पर कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त दर्शाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और नित्य स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पद्रस मिंच और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पवित्र अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका सिस्टर बेatrice टोप्पो की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें अवर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने, और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें
तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। यीशु जी में संसार के पाप धुलाया है, हम पर दया कर। यीशु जी में संसार के पाप धुलाया है, हम पर दया कर। यीशु जी में संसार के पाप धुलाया है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज पे बुलाए जाते हैं। है प्रभु महान।
प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आप लोग इन दिनों प्रभु यीशु को परम प्रसाद में ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। आइए हम प्रभु को अपने हृदय में आमंत्रित करते हुए इस प्रार्थना को दोहराएं। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु आप मुझ पापी के हृदय में आंतरिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने उपहार चढ़ाए हैं और बदले में तूने हमें मुक्तिदायक भोज से तृप्त कर दिया है। यह पावन संस्कार इस लोक में हमें सभी आवश्यक कृपाएं और परलोक में अनंत सुख दिलाए। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर धन्यवाद। हालेलुया।